आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे जनता को जो है पंचायत राज मियाँ के भटकन को जनता को बार बार नमस्कार करता हूं, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। मैं पंचायत राज मियाँ के भटकन का मेरे पत्नी उषा देवी 5 साल मुखिया रह चुकी हैं और उसका हम प्रतिनिधि हैं। और हम आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में हमारे चाचा जी ने कुछ लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें कह करके बलगला रहे हैं। जैसे उन्होंने आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं कि हमारे मुखिया जो है मजदूर हैं, मजबूर हैं और दलालों से काम कराता है। तो हम इसी बात को स्पष्ट अपने जनता से कहना चाहता हूं कि ये बात हमको पता नहीं था कि हम मजदूर हैं, लेकिन हमारे चाचा जी ने हमारे आंखें को खोल दिए हैं। तो हम जनता से अपने यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जनता जनार्दन से कि हम 5 साल आपको मजदूरी किए हैं, उस मजदूरी हमको वापस कर दीजिए। एक कि कोई भी मजदूर मजदूरी करता था, उसका पैसा रखने से उसका दिल में दुख हो जाता है। तो हमारा मजदूरी दे दीजिए। हमारा मजदूरी है केवल अपना अपना एक वोट हमको दे दीजिए कि हमारा मजदूरी मिल जाए 5 साल का, और फिर हम आपको 5 साल तक मजदूरी बन के मजदूरी करें, यही हमारा लक्ष्य है। और दूसरा बात यह है, हमारे चाचा जी ने बोले हैं कि ये मजबूर हैं, तो मजबूर तो इस बात से ना हूँ कि हमारे चाचा जी ने 10 साल मुखिया रहे हैं और हमारे चाचा जी ने जो काम किया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि 10 साल में हमको पता लगता है कि चाचा जी ने जो लोग नरेगा में काम करते थे उसका जो है पानी देते थे, औरत लेडीज जेंट्स सब लोग पानी दिए थे, उसका मजदूरी नहीं चाचा जी ने दिया। वो लोग भी केस किए चाचा जी के ऊपर। ये बात है। दूसरी बात है कि जो नरेगा से काम करते थे वो बैंक से पैसा निकालते थे। हमारे चाचा जी के 2 गण लोग वहाँ खड़े रहते थे, वो सारा पैसा अपने झोला में रख लेते थे और उनको 200-200 रुपये दे देते थे। इस बात से मैं मजबूर हूँ। मजबूर इस बात से हूँ कि हमारे चाचा जी ने हमारे गांव गोठी गांव में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसके ज़मीन में चाचा जी ने पंचायत भवन बना दिया। हमारे गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उस पर केस कर दिए। केस से सरकार ने सोचा कि इसको हटाया जाएगा तो सरकार का जो है ना पैसा लॉस होगा, उससे सरकार ने उस मथी को भवन को स्कूल में दे दिया। हमारे चाचा जी ने क्या किया कि देने के बाद भी उस भवन में आज भी अपना चावल गोदाम बना दिए, क्योंकि चाचा जी के मम्मी जी है जो डीलर हैं, उसमें अपना चावल गेहूं रखते हैं और अपना बंगला बना दिए हैं। यहाँ तक कि आज तक चाचा जी के चावल गेहूं बांटने में कोई कांटा की जरूरत नहीं पड़ता है, बाल्टी एक रखे उसी से नाप के दे देते हैं। हमारे चाचा जी के नियम है। चाचा जी के जब समय आया था तो चाचा जी ने अपने भाई को, भवा को, माने सबको टीचर बना दिए, आवाज इंदिरा अथी बना दिए, सब पद पर दे दिए। हमारे चाचा नहीं बहुत ईमानदार हैं और हमको ब्लेम लगाते हैं, और इसीलिए हम मजबूर हैं कि हम क्या कहें। देहात में लोग कहते हैं कि चलनी हंसे सूप के, अब वही बात आ गया है। लेकिन हम वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चाचा जी हमको हंसेंगे नहीं, उनका पोटरी हमने बांध करके छाजा पर रख दिया है कि हम न खोलेंगे, ना हम कुछ कहेंगे, ना कुछ सुनेंगे। हाँ, चाचा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि चाचा जी जब आपका साता आएगा आप लड़िएगा, जीतिएगा। जब साता नहीं है तो वैसा क्यों हाल कर दिए हैं कि हम देखते हैं कि जो रिटायरमेंट आते हैं लोग सरकारी आदमी नौकरी करके, तो जब उनका रिटायर हो जाते हैं पेमेंट नहीं मिलता है, उनका टेंशन हो जाता है। उन्होंने जो टेंशन करते हैं वो भगवान के प्यारे 6 महीने में हो जाते हैं, क्योंकि उठाते हैं 1 लाख 1.5 लाख पेमेंट, अब आज गए 30-40 हज़ार पर, तो 1.5। जो नहीं मान ले कि टेंशन करते, अपने बाल बच्चा के साथ बहुत दिन तक ऐश करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, रहते हैं, कितने आराम से जीते हैं। तो चाचा जी से यही कहते हैं कि चाचा जी ये काम छोड़ दीजिए। जैसे लोग कहते हैं कि वो हाल मत कीजिए जो इस डाल पर से उस डाल पर कूदते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? बंदर। बंदर के हाल मत कीजिए। आपका जब सत्ता आएगा तो अपना राज कीजिएगा। कभी मान लीजिए कि ये कोई ठाकुर को हजामिन को उठा करके आप सोचते हैं कि हम राज करें, आप साइन करेगा हम मुखिया रहेंगे। कभी हमारे बड़े भाई के पास जाते हैं, आप साइन कीजिए हम मुखिया रहेंगे। अरे सत्ता आएगा तो स्वयं आप खड़ा होकर के लड़िएगा ना, हम आपको छोड़ देंगे। जनता कहेगी आप बैठ जाइए, मत लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। हमको थोड़े चाचा जी हम उससे ऐसी हैं कि हम मुखिया ही बने रहेंगे। लेकिन चाचा जी ये काम मत कीजिए, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात ये अपने चाचा जी से कहना चाहते हैं, जो हमारे चाचा जी ने कहे हैं कि ये दलालों से काम कराते हैं, तो जब हमारे मुख्यमंत्री ने 9-14 वार्ड को घोषित कर दिया और बताया है कि 14 वार्ड में काम वार्ड ही कराएंगे, मुखिया काम है कि पैसा वार्ड को ट्रांसफ़र कर देना, तो हम पैसा ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वार्ड काम कराए हैं। इससे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर चाचा जी को हमको दलाल लोग दिखाई देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। चाचा जी का जो
आदमी हैं वो लोग चिट्ठा निकाल लिए हैं कि देखिए मुखिया जी ये पैसा खा गए, ये रोड के लूट लिए। अरे हम आपके चैनल के माध्यम से उनको समझाना चाहते हैं कि आपको मुखिया में लड़ना है, फिर मुखिया बनना है, कम से कम इसके लिए ट्रेनिंग लीजिए, नहीं तो जाकर ब्लॉक में पता कीजिए कि पैसा कोई आजकल जो चौकीदार हमारे देश का है, जिसको नरेंद्र मोदी कहता है, कोई नहीं ऐसा हुआ है पैदा कि सरकार का पैसा खा के पचा लेगा। इसके पहले पचा लेते थे, लेकिन अब नहीं कोई पचा पाएगा, क्योंकि एक एक पैसे को हिसाब मांगते हैं। तो हम कैसे पचा पाएंगे? हाँ, यह है कि हर काम को हमने बनाया है कि ये रोड यहाँ से यहाँ तक बनेगा, इतना लागत से बनेगा। अपने पंचायत के सर्वे करके वार्डों लोग से मांगे हैं कि कौन कौन सा रोड बनाना है, उन्होंने दिया, उसको हमने पास करा दिया है, नेट पर चढ़ा दिया है। जब पैसा आएगा तो वही काम होगा जो नेट पर चढ़ा हुआ है, जो रोड पास हुआ है, जो नाला पास हुआ है। अब उसको चाचा जी ने कहते हैं तो पैसे खा गया। बताइए, चाचा जी के बड़े भाई भी यही बात कर रहे हैं। अरे चाचा जी बड़े भाई को समझाइए कि ब्लॉक में जाएं, बीडीओ साहब से मिले, जेई साहब से मिले, इसके विषय में कुछ ज्ञान ले ले, क्योंकि मुखिया बनना है, जनता के पास जाना है। जनता को ये पहले ज्ञान हो जाएगा तो आपकी बात की खत्म हो जाएगा, दम नहीं रहेगा, क्या आप लड़िएगा। हम यही चाचा जी से प्रार्थना करते हैं। और लोग एक कहानी कहते थे, चाचा जी तो हमारे 10 साल में हमें लगता है कि किसी गरीब दरवाजे पर गए भी नहीं होंगे, वो गाड़ी नहीं छोड़ कर जाते, स्कॉर्पियो से नहीं उतरे होंगे, क्योंकि गरीब के दरवाजा पर चाचा जी पसंद नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास जाते हैं। और हमारे पंचायत में देखता हूँ 80% लोग गरीब लोग हैं। उनके माता पिता का देहांत हो गया, कोई काम पड़ गया तो चाचा जी नहीं जाएंगे, चाचा जी किसी को भेज देते हैं, लेकिन जाते नहीं है उनके दरवाजा पर। और चाचा जी आज हमको ऐसे बात कर रहे हैं, और हमको तो चाचा जी दो दिए हैं, उसको हम आग्रह से स्वीकार करता हूं कि मैं मजदूर हूं। अगर एक गरीब आदमी रात का फ़ोन करेगा कि हमारे बच्चे का तबीयत खराब, हम स्वयं वहाँ पहुँचेंगे। किसी का बीमार हुआ तभी मैं जाता हूँ, किसी का देहांत हो गया माता पिता का तभी मैं जाता हूँ। अरे जिस लायक रहूँगा जाऊँगा। हम मोटरसाइकिल का लायक है, मोटरसाइकिल लेकर के उनके दरवाजा पर हाजिर रहता हूँ। और अपना मजदूर, और चाचा जी जो बोले हैं मजदूर है, मैं मजदूरी मांगता हूँ कि हे हमारे जनता जनार्दन, हमको अपना 5 साल काम किए हैं, हमारा मजदूरी एक वोट दे दीजिए, और फिर हम मजदूर ही बन के 5 साल आपकी सेवा करूँगा। यही अपना जनता जनार्दन प्रार्थना करता हूँ। हाँ, एक बात हम बहुत पहले सुने थे, कथा लोग कहते थे कि एक पंडित जी थे। भाई पंडित जी लोग नाराज मत होइएगा, हम इस समय के पंडित जी के नहीं कर रहा हूँ, ना इधर के पंडित जी कह रहा हूँ। एक समय था, एक पंडित जी थे, वो 9 गांव का उनको लोग कहते थे कि प्रधान जी हैं, क्योंकि 9 गांव में पंडित जी लोग की संख्या बहुत ज़्यादा थी और छोट जात की संख्या कम थी, तो पंडित जी लोग उनको प्रधान मानते थे। पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया से घोड़ा खरीदे, जो मान लें कि अरे उस समय में घोड़ा आजकल स्कॉर्पियो से कम थोड़े हैं, आजकल लोग स्कॉर्पियो खरीदते, उस समय लोग घोड़ा खरीदते थे, वैसे पंडित थे। वो घोड़ा खरीदे थे और घोड़ा से पंडित जी जाते थे किसी के दरवाजे पर और कहते थे कि सब ठीक है ना, माता जी का गुजर गए हैं, कोई जरूरत पड़ेगा तो हमसे बोलना, और कह के चले जाते थे। एक समय के बात है, ऐसे धीरे धीरे बीत गया। लेकिन लोग वो देख करके सोचते थे कि पंडित जी जब आते तो घोड़ा से उतरते नहीं हैं, गरीब आदमी के दरवाजे पर आते नहीं हैं। लेकिन उन्हीं के पंडित जी का जो जात भाई है, उन लोग का थोड़ा सा जो लड़के नया नए, उनको खराब लग गया। उन्होंने बोला कि पंडित जी को तो कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत किसके है कि जो पंडित जी का जवाब दे दे। एक समय पंडित जी के माता या पिताजी गुजर गए। सब लड़कों ने राय किया कि अपने गार्जियन को बोला कि आप मत जाइए, हम जाते हैं पंडित जी के घर। उन्होंने बाहर से सब भाड़ा किराया पर घोड़ा मंगा लिया, घोड़ा पर बैठ के गया पंडित जी के यहाँ। बोले कि हाँ, कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो हमको बोलिएगा, हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे, हम लोग हाजिर हैं। और घोड़ा पर चढ़े हुए फिर सब के सब चले गए। जब सब चले गए तो पंडित जी का ज्ञान हुआ कि हम कौन सा गलती कर दिए हैं भाई, कि आज हमारे सामने जो खड़ा होने का हिम्मत नहीं करता था, वो घोड़ा पर बैठ चढ़ करके हमारे दरवाजा पर आ गया और हमको वही बात कह के गया जो हम उसके कहे हुए हैं। उनको तो एहसास इतना हुआ कि उनको आगे की बात ध्यान आने लगा। तब उन्होंने सोचा कि अरे एक दिन किसी का भैंस हमारे दरवाजे पर जो है ना ये कर दिया था लेटरिंग, तो हम उसके गार्जियन को बुला कर फेंकवाए थे। किसी को 3 व्हीलर वगैरह लगा हुआ था तो हम उसको हटवा दिए। किसी का लड़का नहा रहा था कल पर पंडित जी का, वो खेद दिए। ऐसे ऐसे अनेकों पंडित जी गलती करते थे, उनका सब याद आ रहा था। किसी के नल जल का काम हो रहा था, पंडित जी का लड़का इतना दमंग था कि राइफल निकाल दिए। और किसी का मान ली कि तनकी सा तू में हुआ, उसका कोटा कटवा के दूसरे डीलर के पास भेजवा दिए। ऐसे अनेकों पंडित जी ने काम किया। इतना पावर था पंडित जी के पास कि उनके MP MLA घर आते थे। किसी का नौकरी लगा था गोरखपुर चाहे पटना, कहीं नौकरी करते थे, अगर पता चल गया पंडित जी की जाली सर्टिफिकेट है तो उसको घर बुलवा लेते थे।
तो पंडित जी का एहसास जब हुआ कि हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, तो गलती करके एहसास किया हुआ जब चिड़िया खेत चूम गई, उसके बाद से पंडित जी ने सुधर गए और अपना सारा बोलना विचारना सही कर दिया। हम एक जनता को इस पंडित जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज के ज़माना में बंद घड़ी भी एक समय काम आती है। बंद घड़ी जो हो जाती है दरवाजा पे, लेकिन देखिएगा 24 घंटा में एक बार जरूर उस सही समय बता देती है। तो जो गरीब लोग हैं वो लोग एक दिन जरूर काम में आएंगे। ऐसा समय आ जाएगा पंडित जी का कि उसके दरवाजा पर जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो वो पंडित जी से कहते हैं कि ये पंडित जी संभल जाइए, गरीबों को सेवा कीजिए, गरीब का आदर कीजिए, किसी को बेइज्जती मत कीजिए, किसी को बदनाम मत कीजिए, और जहाँ जाना है आदर कीजिए। महात्मा गांधी बोले हैं, बड़े बनना है तो झुकना सीखो, तब बड़े बन सकते हो। जो दूसरे का दास है उसको दास कौन बना सकता है, और जो जमीन पर बैठा है उसको कौन हटा सकता है। ये बात को ध्यान में रखते हुए किसी इंसान के ऊपर छींटा मत फेंकिए। अपना देखिए कि आप स्वयं दलदल में दबे हुए हैं और किसी को साफ कपड़ा देकर छींटा क्यों फेंक रहे हैं। अरे वोट मांगना तो बड़ी खुशी की बात है, जनता चाहे तो आप जरूर मुखिया बन सकते हैं। इसी बात से हम जनता जनार्दन से अपने बात को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि एक बार फिर हमको मौका दीजिए और हमारा जो है आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा मजदूरी वापस कर दिए, हमको मुखिया बनाइए। और हम जो हैं कुछ दूसरे टाइप के आदमी हैं, हम सत्संगी आदमी हैं, शिव जी के भक्त हैं, और जो हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं या जिसके घर में शिव जी का पूजा होता होगा, जो हमारे योग समझते होंगे, हमारे बराबरी होंगे, शिव भक्त होंगे, वो जरूर हमको वोट देंगे। जो हमारे शिव भक्त नहीं हुआ तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसी बात से अपने बात को विराम करता हूँ। अपने चाचा बड़े भाई सबको प्रणाम करता हूँ।